अब ये देखिए सवाल जो है ये बहुत ही सरल सवाल है और आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और सभी सवाल हमने क्या बताया, एक से ही होते हैं, बस ये संख्याएं बदल जाएंगी, बाकी सेम। देखिए ध्यान से, कह रहा है बारहमारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी संचय बारहमारता सारणी बनाएंगे। तो लिख दिया हमने पद, क्या लिख दिया, पद। और पद लिख के लाइन तो खींचेंगे ही, आपको पता ही है। उसके बाद बारंबारता लिख दी, बारंबारता, ठीक है। और इसमें एक नया कॉलम बढ़ता है, संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। अब देखिए सबसे पद क्या है, 3 5 7, 3 5 7, 9 11 13, 9 11 13, उसके बाद में है 15। तो ठीक है, यहाँ तक खींच लिया और इसको लाइन को खींच लेते हैं यहाँ तक, और ये हो गया इतना, ठीक। आगे 3 2 8, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 8, फिर 4 12 10, 4 12 10 और फिर 4, इसकी भी हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे तो योग आता है, ये पूरी यही सारणी पड़ी थी, इसको खड़ी कर ली। अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। चलो देखते हैं संचयी बारंबारता में क्या होता है। तो संचयी बारंबारता में सबसे पहले हम करते क्या हैं कि ये वाली संख्या यहाँ पे ऐसे ही उतार देते हैं, तो जो हो गई 3, ठीक है। उसके बाद में इस वाले 3 में ये वाला 2 जोड़ देते हैं, तो ये वाला 3 ऊपर वाला और ये वाला 2, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, ठीक है। उसके बाद में ये वाला 5 यहाँ लिख लेते हैं और इस 5 में अब ये वाले 8 जोड़ देते हैं, तो 8 5 कितना हो गया, 13। अब ये वाला 13 अगली लाइन में लिख लेते हैं और इसके पड़ोस वाले 4 जो हैं यानी संख्या जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 17। अब ये वाले 17 यहाँ पे लिख लेते हैं और ये वाली संख्या यानी कि 12 यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो 17 27 और ये 31 हो गया। 31 कैसे होगा, 17 27 29 होगा, 29। अब ये वाला 29 यहाँ पर लिख देते हैं और ये वाला संख्या यानी 10 यहाँ पे लिख लेते हैं, हो गया 39। और ये वाली संख्या यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, और ये वाली संख्या पड़ोस में, यानी कि आपने देखा पहले ऐसे लिख देते हैं, फिर यहाँ पर जो जोड़ आता है वो इस वाली संख्या में जोड़ देते हैं बस। तो 39 और 4 43। और इस संचय बारंबारता सारणी को अब क्लोज कर देते हैं। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो 43 ही आएगा, तो n बराबर 43। भाई यही जोड़ेंगे, 3 2 5, ठीक है, और 8 4 12 और 12 24, 24 और 10 34, 34 और 4 34 4 38, और 38 में 5 जोड़ दोगे तो 43 हो गया। बस
अब यहीं पर हमको सवाल को समझ लेना है। ये छोटा n या बड़ा N जो समझो वो आप लिख सकते हो। तो क्या देखेंगे यहाँ पर, अरे यहाँ लिख दो, यहाँ n बराबर कितना आया हमारा 43 आया, जो कि समय विषम विषम है, 2 से नहीं कटेगा, विषम है। समझ गए हो? तो विषम है तो हम माध्यिका बराबर सूत्र लगाएंगे, बस लग गया सवाल। माध्यिका बराबर n+1/2। याद रखो विषम में सवाल यही लगेगा अगर इस हिसाब से है, यानी ये पद बस यहाँ पे वो वर्ग अंतराल ना दिया हो तो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वर्ग अंतराल वाले में ये लगा देना बां पद, या लिख लेना बे पद का मान, जो भी ठीक लगे। तो 43+1/2 बां पद, और 43 × 44/2 बां पद, और 2 से काटो, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर 22 बां पद। अब बस, अब कहोगे उत्तर आ गया। अरे भाई उत्तर कहाँ है, 22वां पद आया। अब देखो ऊपर चलते कि 22 किसके अंदर आएगा। संचय बारंबारता में हमेशा हम देखते हैं संख्या को। तो देखो 3 के अंदर 22 नहीं आएगा, 5 के अंदर 22 नहीं आएगा, 13 के अंदर भी नहीं आएगा, 17 के अंदर भी नहीं आएगा, किसके अंदर आएगा 29 के अंदर आएगा। अब तो आप कहोगे 39 के भी अंदर आएगा, लेकिन नहीं, हमको बाद वाली संख्या ने सबसे पहले जिसके अंदर आएगा उसी संख्या को लेना है। किसके अंदर आएगा 29 के अंदर हमारा आएगा। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से इसकी बारंबारता है ये, देखा ये, और इसका पद कौन सा है 11 है ये। बस यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो कितना है ये 11। तो अब लिख देते हैं अतः माध्यिका बराबर 11। तो सवाल बहुत ही सरल था, समझ में आया होगा। एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।